बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम की प्लेलिस्ट में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेक्टिफायर डिटेक्टर या रेक्टिफायर डी मॉड्यूलेटर। तो इसमें भी हम डबल साइड बैंड फुल कैरियर मॉड्यूलेशन की डी मॉड्यूलेशन का प्रोसेस करेंगे और अपने जो मैसेज सिग्नल को कैरियर सिग्नल से अलग करेंगे और फिर उसको हम अपने मकसद के लिए यूज़ करेंगे मैसेज सिग्नल को। तो रेक्टिफायर डिटेक्टर का जो सर्किट डायग्राम है पहले वो समझते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो है एएम सिग्नल है, मतलब जो मेरे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से जो मेरे पास सिग्नल आया है, जो एंटीना ने रिसीव किया है, बेसिकली ये रिसीवर होता है। तो इसके एंटीना ने जो रिसीव किया सिग्नल, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा, ये मेरे पास वो आ गया। इसको हम पास करेंगे एक डायोड से, और डायोड हमें पता है कि जब भी इस ये फॉरवर्ड बायस होता है तो ये सिग्नल को पास करने देगा, और जब ये रिवर्स बायस होगा तो ये सिग्नल को ब्लॉक कर देगा। उससे हमारे पास जो यहाँ पे आउटपुट आएगी वो हम पास करेंगे लो पास फिल्टर से, और लो पास फिल्टर उसमें से हाई फ्रीक्वेंसी के जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उनको ब्लॉक कर देगा और लो फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट को पास कर देगा। और उसमें अगर हमारे पास कोई डीसी पार्ट शामिल होगा तो उसको कैपेसिटर के थ्रू हम ब्लॉक कर देंगे। कैपेसिटर एज ए डीसी ब्लॉकर काम करता है। तो बाकी जितना भी पार्ट बचेगा वो हमारा आउटपुट होगा, हमारा वो मैसेज सिग्नल होगा। तो इसको अब इसकी वर्किंग देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो हमारे पास जो एस टी हमारा जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो हमें पता है कि ये इसके बराबर होता है, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो उससे हम इसको लेंगे। ये हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल है हमारा। इसको जब डायोड में हम इनपुट देंगे इस सिग्नल को, तो जब तो इसकी पीक पॉजिटिव साइकिल इसका आएगा तो डायोड फॉरवर्ड बाइस होगा, और जो हमारे पास सिग्नल होगा वो सेम टू सेम आउटपुट में चला जाएगा। वी आई मैंने डायोड की आउटपुट ली हुई है। तो जो हमारे पास मैसेज सिग्नल, जो हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा, जब इसकी पॉजिटिव साइकिल जब इसका आएगा तो वो सारा का सारा हमारे पास आउटपुट पे आ जाएगा। वी आई हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो ये मेरे पास वो सिग्नल आ गया। और जब ये इसकी जो नेगेटिव सेकंड हाफ साइकिल चलेगा, जो नेगेटिव हाफ साइकिल होगा, तब ये डायोड रिवर्स बाइस होगा, और उस केस में हमारे पास जो वी आई होगा वो ज़ीरो के इक्वल होगा, मतलब हमें आउटपुट कुछ भी नहीं मिलेगी। तो उससे मेरे पास जो इक्वेशन होगी वो ये बन जाएगी। अब हमारे पास इक्वेशन दो आ गई। इसकी डायोड की आउटपुट के लिए हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन नंबर 1 और एक इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करके लिखूँ इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, तो वो कुछ इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ कि वी आई बराबर है एस टी जो कि हमारा जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, और पी टी। और पी टी को इस तरह से हम रखें कि ये हमें 1 या 0 वैल्यू दे। जब भी पॉजिटिव हाफ साइकिल आए इस सिग्नल का तो ये हमें 1 वैल्यू दे। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल से हमारे पास जो हमारी डायोड का आउटपुट है वो जो हमारा सिग्नल आ जाएगा, मॉड्यूलेटेड सिग्नल, वही आ जाएगा। और जब तो इसका नेगेटिव हाफ साइकिल चल रहा हो तो इस पी टी की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, ताकि ये ज़ीरो मल्टीप्लाई होगा तो फिर नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड की आउटपुट ज़ीरो हो जाए। तो इन इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंबाइन करके मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो चूँकि हमारा जो पी टी फंक्शन है ये 1 और 0 होने वाला है, और ऐसे फंक्शन को हम एक रिक्टेंगल फंक्शन बोलते हैं, और ये इस फॉर्म का कुछ रिक्टेंगल फंक्शन होगा हमारे पास पी टी। तो रिक्टेंगल फंक्शन की अगर मैं फोरियर सीरीज़ लिखूं, तो मैथमेटिकल मेथड में हमने इसकी फोरियर सीरीज़ फाइंड की हुई है। इसकी जो फोरियर सीरीज़ है वो कुछ इस फॉर्म में हमारे पास दिखती है। द फोरियर सीरीज़ ऑफ दिस फंक्शन, जो रिक्टेंगल फंक्शन है हमारे पास, उसकी फोरियर सीरीज़ इस फॉर्म में हमारे पास होती है। तो इस फोरियर सीरीज़ को हम इस पी टी की वैल्यू को अगर पुट कर दें इसके अंदर यहाँ पे, और एस टी की वैल्यू भी पुट कर दें, जो हमारे पास कंबाइन इक्वेशन आई है डायोड की आउटपुट की, इसमें पी टी की जो फोरियर सीरीज़ हमने फाइंड की वो भी पुट कर दें, और एस टी जो हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो भी पुट कर दें, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस फॉर्म की आ जाएगी। ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास पार्ट जो था ये हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास जो इसकी फोरियर सीरीज़ आई हुई है हमारे पास फंक्शन की, ये वो है बेसिकली। अब ये पूरी सीरीज़ है, और ये मेरे पास टर्म्स हैं। ये दोनों टर्म्स को आप अलग अलग कर लें, ए सी को अलग कर लें, या इस पूरी टर्म को आप इस सीरीज़ के साथ मल्टीप्लाई करते जाएं। सीरीज़ के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास कुछ ये आ जाए कि यहाँ पे मैंने दो टर्म्स को सिर्फ मल्टीप्लाई किया हुआ, बाकी को डॉट ऐसे लगा दिया। और मैंने क्यों इसको सिर्फ दो टर्म्स तक मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमने इसको आगे लो पास फिल्टर से पास करना है। तो जितनी भी आगे हायर फ्रीक्वेंसी वाली टर्म्स आएंगी उनको हम निगलेक्ट करते जाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पे, तो जो इसकी जो सीरीज़ में जो पहली टर्म है वो 2 पाई एफ सी टी है, और जो सेकंड टर्म है वो 2 पाई 3 एफ सी टी है। तो ये आगे जितनी भी आगे वाली टर्म्स हैं ये हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ जा रही हैं, तो मैंने सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी तक उसको मल्टीप्लाई किया, और आगे बाकी टर्म्स चूँकि हमारा जो जो लो पास फिल्टर है उसको तो वैसे ही वो निगलेक्ट करने वाला है, तो इसलिए मैंने इसको डॉट डॉट लगा दिया, उसकी कोई टर्म यहाँ पे नहीं लिखी। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन से जितना सिंप्लीफाई हो सकता है इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर दें,
और सिंप्लीफिकेशन के बाद फिर आपके पास कुछ टर्म्स आ जाएंगी इस फॉर्म में। यहाँ पे फिर मैंने जो हायर फ्रीक्वेंसी की जो मेरे पास टर्म थी उनको निगलेक्ट कर दिया और मेरे पास सिर्फ ये एक टर्म बचेगी जिसमें लो फ्रीक्वेंसी की टर्म आ रही होगी। बाकी सब में 2f या 3f या 5f या कोस का स्केयर आ रहा होगा, तो उन सब को हमने निगलेक्ट कर दिया और मेरे पास सिर्फ ये टर्म बचेगी। और इसको भी AC/पाई को आप मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों टर्म्स के साथ तो आपके पास ये आ जाएगा। बाकी प्लस लगा के मैंने डॉट लगाया कि ये आगे सीरीज़ चल रही है अभी। अब जब इसको आप लो पास फिल्टर में से पास करेंगे, ऐसा फिल्टर जिसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपके पास FM हो, तो सिर्फ आपके पास इतना सिग्नल बचने वाला है, बाकी सारी टर्म्स कट जाएंगी। बाकी सारी टर्म्स आप देखेंगे तो उसके पास 2FC मतलब कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी जो FM से बड़ी है, तो वो सारी की सारी रुकने वाली है, वो लो पास फिल्टर उनको रोक देगा। सिर्फ हमारे पास इतना पार्ट बचेगा जो हमारे सिग्नल का ये वाला पार्ट है। तो ये पार्ट हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा, जो हमारे पास लो पास फिल्टर से आउटपुट हमें मिलेगी, उसमें सिर्फ ये सिग्नल रहने वाला है। इसमें भी ये एक पूरी कांस्टेंट टर्म है और हमने बोला था कि जो कांस्टेंट टर्म है वो सिंपली एक DC पार्ट होता है, और इसको अगर मैं DC ब्लॉकर में से पास करूं तो ये भी टर्म कट जाएगी और मेरे पास सिंपल ये एक जो टर्म है ये वाली सिर्फ बचेगी, और ये मेरा मैसेज सिग्नल है। ये मेरे पास एम्प्टी और ये AC/पाई, ये बेसिकली इसके एम्पलीट्यूड को मल्टीप्लाई करके एम्पलीट्यूड में थोड़ा चेंज ला रहा है। बाकी ये हमारा मैसेज सिग्नल ओरिजिनल है। तो ये मेरे पास आ गया। अब देखते हैं कि ये डीमॉड्यूलेशन हो गई, यहाँ पे हमें मैसेज सिग्नल हमारा मिल गया। अब देखते हैं कि ये किस तरह से जो है काम किस तरह से कर रहा है। कुछ इसकी वेव फॉर्म के थ्रू इसको देखते हैं। ये मेरे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल था, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इसकी हुई भी है, ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल था। जब इसको हमने रेक्टिफायर से मतलब डायोड से जब इसको पास किया तो क्या हुआ, डायोड ने नेगेटिव वाला सारा पार्ट काट दिया, सिर्फ जहाँ पे पॉजिटिव रीजन था, जहाँ पे फॉरवर्ड बाइज हो रहा था डायोड, सिर्फ उसको पास किया। ये मेरे पास उसका वो आ गया, डायोड से पास करने के बाद मेरे पास आउटपुट में ये आ गया। फिर हमने क्या किया था, इसको लो पास फिल्टर में से पास किया था। तो लो पास फिल्टर में ने क्या किया, ये जितनी भी हायर फ्रीक्वेंसी के जितने कंपोनेंट हैं इन सब को ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के बाद मेरे पास सिर्फ ये लो फ्रीक्वेंसी का एक सिग्नल बचा, जो मेरे पास मेरा मैसेज सिग्नल था, सिर्फ ये बचा। अब ये शिफ्ट किया हुआ है, कुछ ना कुछ DC पार्ट इसमें ऐड है और ये शिफ्ट हुआ हुआ है इस लाइन से ऊपर। जब इसको हम DC ब्लॉकर से पास करेंगे तो ये जो DC शिफ्टिंग है ये भी ख़त्म हो जाएगी, और ये हमारा सिग्नल बिल्कुल प्योर आउटपुट, जैसे हमारे इनपुट सिग्नल होता है उसी तरह से हमारे पास आउटपुट पे सिग्नल आ जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा एक मॉड्यूलेटर है और बहुत ही ईजी है, और आप इसको खुद से बना भी सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, सिर्फ आपके पास एक डायोड होना चाहिए, एक सबसे पहले एंटीना के आगे आप लगाएं डायोड, और ये रेजिस्टेंस ऑप्शनल है, आप लगाना चाहें तो लगा दें, वरना इसके आगे आप लो पास फिल्टर लगाएं और फिर उसको DC ब्लॉकर मतलब कैपेसिटर लगा के आपके पास आपका मैसेज सिग्नल आ जाएगा। और बेसिकली यही ज़्यादातर हमारे पास यूज़ होता है FM रेडियोज़ में, सॉरी AM रेडियोज़ में जो हमारे पास यूज़ होता है वो बेसिकली इस तरह का रेक्टिफायर डिटेक्टर ही ज़्यादातर यूज़ होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना इन्वेलप डिटेक्टर या इन्वेलप जो है डीमॉड्यूलेटर इंशाल्लाह।